जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 वैकेंसी, यानी कि जो 2024 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, जिनके एग्जाम होने की संभावना 2025 में है। ठीक है, इसकी जो सीबीटी एग्जाम है, यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम है, उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम इससे प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम 21 और 22 में हुआ है, सीबीटी 1 एग्जाम की जो ओरिजिनल आंसर की है वो आपके सामने लेकर आए हैं। उसका सॉल्यूशन हम बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं और बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उन पर आपका काफी अच्छा प्यार देखने को मिला है। तो दोस्तों, आप ये जरूर देखें और इनको सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि वह प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए पहले क्वेश्चन के साथ, तो पहला क्वेश्चन है, यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए सूत्र क्या होता है, तो ये होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n बराबर किसके हो जाएगा, 144 के। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 धाम 180 और 18 अट्ठे 144। इसको काटेंगे 2 से तो 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 2 निम 18। ठीक है, तो 2 निम 18 हो जाएगा। तो सॉरी, ये हो जाएगा आपका 18 अट्ठे 144 हो गया, और ये हो जाएगा आपका यानी कि ये 18 अट्ठे, सॉरी हम इसको क्या लिया है, हमने 18 लिया है। ठीक है, तो ये 18 से काटेंगे तो 18 अट्ठे 144 8 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये 5n माइनस 5 दूनी 10 बराबर किसके हो जाएगा, 4n के। इसकी गुणा उधर हो जाएगी जाके, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा n बराबर 10 के। तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि ये भी आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 के हैं। तो थीटा जो आपका है वो आपका बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि जो थीटा है वो बड़ा होना चाहिए किससे, आपका 0 से। तो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो 90 से क्या होना चाहिए, छोटा, या 90 के बराबर होना चाहिए। तब आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का इसमें मान बताना है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का इसमें हमको मान बताना है। तो देखिए साइन थीटा और कोस थीटा में, साइन थीटा और कोस थीटा में थीटा का मान क्या रखे कि 0 आ जाए। उसके बाद हमको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी। तो थीटा की वैल्यू हमको, यदि हम इसमें यानी कि 45 रखे, क्या रखे 45, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कोस 45 का मान भी 1/√2 है। तो इससे ये कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा हमको, 0। तो यानी कि यदि हम थीटा का मान 45 लेते हैं तो हमें ये वैल्यू यानी कि ये इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। और थीटा का मान यानी कि हमने 45 लिया जो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इसका मान निकालेंगे। तो साइन 45 का मान क्या होता है आपका, 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2। हम इसको सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, √2 और ये हो जाएगा आप पर 2। तो √2 की ऊपर और √2 की नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 बचेगा आपका √2। तो √2 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 आपका जो कि जीके यानी कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी जो 1860 में, कब 1860 में यानी कि नियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की। यानी कि जो आपकी ये है आपकी आईपीसी की जो धारा है 1860 से संबंधित, यानी कि 1860 में जो आईपीसी बनी थी, तो उसकी जो इनके अधिनियम की या इनके पुस्तक यानी कि जो कानून है वो तैयार किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि उसके अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड मेकाले। तो लॉर्ड मेकाले इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इनका अभी नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो जो नाम बदला है वो मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये डेमेट्री मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। तो
ये मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? ये किया है मोजले। तो मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो तत्व है कितने हैं टोटल? 118 तत्व टोटल आवर्त सारणी में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55। दोस्तों रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि वह आवर्त सारणी से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप आवर्त सारणी अपनी पक्की कर कर चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। भूकंप की तीव्रता मापने में किस मापी का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? रिक्टर स्केल का। किसका किया जाता है? रिक्टर स्केल का। यानी कि यदि हम 1 से बढ़ेंगे यानी कि 10 की ओर, जैसे 1 से 10 की ओर इस पैमाने पर बढ़ेंगे तो जो भूकंप की तीव्रता है वो अधिक होती जाएगी और जिससे यानी कि नुकसान होने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, किलोग्राम आपका किसका मात्रक होता है? ये भार का। तो भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। पास्कल किसका होता है? आपका दाब का। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। बार किसका होता है? बार भी ये आपका दाब का ही मात्रक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है कि निम्न में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा? तो किसको भेजा था? राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका रहने वाला है। अब बात कर ली जाए 57 में। तो क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करता है। तो हमको क्या मान निकालना है? x का। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए बी माइनस एक्स है जो, और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? यानी कि बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2bx। क्या हो जाएगा? 2bx। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, और इसको इधर ले जाएंगे उसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2bx। 2bx बराबर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और x की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b। तो जहां पर भी ये है यही इसका राइट आंसर रहेगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों ये आपके लिए इतना हेल्पफुल रहेगा, इतना बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो इसी संबंध में हमने एक सीरीज और शुरू की है जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आंसर की है, जो इनके ओरिजिनल आंसर की का सॉल्यूशन आपको उसमें भी करा रहे हैं। तो आप उसको भी जरूर देखें, वो भी आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी जितने की ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए इसने कहा कि एक निश्चित कोट भाषा में सी को क्या लिखा गया? 24 लिखा गया। सी को क्या लिखा हुआ? 24। और ओ को क्या लिखा हुआ है? 12। तो ओ को क्या लिखा हुआ है? 12। तो इसने कहा है कि इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाए? कॉलोनी को। तो COLONY। तो देखिए जहां पर सी है वहां पर क्या रख देंगे? 24। 24 12 डैश, अभी हमको उसका पता नहीं, फिर इसका क्या रखेंगे? 12 डैश डैश। तो देखिए 24 12 से शुरू होने वाला नंबर, तो देखिए 24 12 फिर एक नंबर छोड़कर फिर 12। तो देखिए 24 12 फिर एक नंबर छोड़कर 12। ठीक है, तो अब हम इसको डिकोड करेंगे, जैसे कि आपका ये हुआ 24 12 16 और 21 32। ठीक है, अब इसमें 24 12 15। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 12 यानी कि 12 13 2। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें से यानी कि यहाँ पर इतना सेम है, देखिए ये भी सेम है, और लास्ट के नंबर यानी कि बीच का ही नंबर ऐसा है जो सबका अलग है। देखिए इसमें 13 है, इसमें 16 है, उसमें 15 है, इसमें 14 है। ठीक है, तो सारी ऑप्शन में ये एक नंबर ऐसा है जो अलग है, बाकी सब क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये कैसे आया यानी कि 15 कैसे आया? तो वो हम इसमें देखेंगे। तो हमको निकालना है सबसे पहले किसका? यानी कि एल का। तो एल कितना होता है? 12। 12 में क्या जोड़ा हमने? 3। तो 12 में क्या हो जाएगा? 3 जोड़कर 15। ठीक है, इसी प्रकार एन कितना होता है आपका? 14। कितना होता है? 14। और यानी कि ये किसका उल्टा? इनको क्या लिया है हमने? रिवर्स ले रखा है। क्या ले रखा है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा। जैसे ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को हम 27 भी लिख सकते हैं, या 27 माने जेड भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम बी को वाई भी लिख सकते हैं। तो इनको क्या लिया है हमने? विपरीत। तो इधर क्या आ जाएगा? एल का मतलब 12, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 21 और
ये आ जाएगा 3 2, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है कि भुजा x वाले समबाहुभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए समबाहुभुज, एक तो क्या त्रिभुज है, समबाहुभुज त्रिभुज। ठीक है, समबाहुभुज का मतलब क्या है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और फिर एक क्या है वर्ग, एक क्या है वर्ग। ठीक है, तो इसने कहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफल का हमको अनुपात इसमें बताना है। तो समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, माना इसकी भुजा कितनी है, ए है, तो इसकी भुजा का स्क्वायर। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, ये 4 इधर पहुंच जाएगा, तो √3/4, तो √3/4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, एडवांस मैथ क्या होता है कि एडवांस मैथ में यदि आपके फॉर्मूले इनके एकदम याद है, आप फॉर्मूले से यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसको आसानी से किया जा सकता है। बस आपके क्या होना चाहिए कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो सोहन को अपने पुराने पंखे को 1500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस है 1500 रुपए का। ठीक है, और इसने बेचने पर इसको 20% की हानि हुई। 20% का मतलब क्या हुआ, 80/100। तो 80/100 क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, ये है, यानी कि 5 रुपए की चीज थी, हमने 4 में बेच दी, तो हमको कितने का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो 1500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। उसे उस पंखे को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने क्या लिया, 1500, क्या लिया 1500, इस ये है आपका सेलिंग प्राइस, तो इसका क्या बनाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए निकालेंगे, यानी कि हानि हुई है इसको 20% की, तो 20% कहाँ आ जाएगा आपका नीचे, तो 20% का मतलब 80। और फिर हमको क्या देना है इस पे, ये आ गया सीपी आपका, तो सीपी पर क्या चाहिए हमको, 20% का लाभ, तो 20% का मतलब 120/100। ठीक है, तो 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0 कटी, 4 तो नहीं 8 और 4 तिया 12, तो ये देगा आपका 15 तिया 45, तो 4500 हो गया। और 4500 जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2250, तो कितना आ जाएगा 2250, तो 2250 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया। तो ये कब किया गया था, 1930। तो 1930 में गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। ये आपका इनके एक क्या थी, डांडी मार्च यात्रा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डांडी मार्च यात्रा, यानी कि नमक सत्याग्रह। नमक की जो उत्पादकता है यानी खेती के लिए, इसके लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, इस समय इस पर समझौता हुआ गांधी इरविन समझौता के तहत। ठीक है, तो 1931 में क्या हुआ आपका, एक गांधी इरविन समझौता हुआ जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच किया गया था। ठीक है, तो 1930 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए, एक कब हुआ था, यानी कि 100 आपका 30 में, 31 में और एक हुआ है। ठीक है, तो आपको यानी कि ये बताना है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो वो आपको बताना है, और बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62 भी आपका ये यानी कि जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, ठीक है, यूनिट यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ये काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। तो इनमें से कौन सा अस्थायी सदस्य है, फ्रांस। तो फ्रांस इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। ये आपको एक समीकरण दी है, इसको हल करना है। तो देखिए इस प्रकार यदि हम इसको पॉइंट में इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए इसको पहचानने का क्या तरीका है। एक बार ये इसको माना हमने ए मान लिया, तो ये क्या हुआ ए, इसके बाद इसकी सेम संख्या है तो वो भी ए हुआ, फिर माइनस इसको हमने माना है बी। ठीक है, तो एक को माना हमने बी और एक को माना ए, तो इधर हो जाएगा बी इंटू बी, हो जाएगा बी इंटू बी प्लस ये हो जाएगा 2ab। तो फॉर्मूला बन रहा है आपका a² - ab और प्लस
बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माना क्या है हमने, ए माना है आपका 8.75 और बी क्या मानना है हमने, ये मानना है आपका 7.75। तो इनको क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर लिख देंगे इनके, चलो यहाँ पर लिखते हैं 7 में से 5, यानी 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 7 गया 0 और यहाँ 8 में से 7 गया 1, यानी कि 1 के बाद पॉइंट उसके बाद 0, यानी कि इसको क्या माना जा सकता है 1। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 ही इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 64 नंबर 2021 की जो यानी कि करंट अफेयर है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ये किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक युवाओं को यानी कि युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। तो किससे संबंधित है, जो अल्पसंख्यक युवा हैं यानी कि युवा है उनके लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है नई मंजिल योजना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये योजना आपके इतनी इंपोर्टेंट हो सकती है कि 2021 में जो आपका CBT 1 एग्जाम हुआ है या 2022 में CBT 2 एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपकी जो योजना है वो आपकी 2014, 15, 16, 17 इन वर्ष की भी पूछ ली गई थी। तो इसलिए किसी भी इनकी योजना को आप कम ना समझे और हल्के में लेकर ना चले, ठीक है। तो आप सभी को याद करें। तो देखिए अब ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम इसका पहला शब्द उठाएंगे यानी कि एल एम डैश ओ पी। तो यानी कि एल, एल के बाद क्या आता है एम, एम के बाद क्या आता है एन, यहाँ पर एन फिर ओ फिर पी। तो यानी कि पहला तो नंबर एन ही आ गया। इसके बाद फिर क्या है आपका बी, बी सी डैश जी के, यानी कि बी सी डैश जी के। तो बी के बाद क्या है सी, सी के बाद क्या आना चाहिए यानी कि डी, लेकिन फिर क्या आना चाहिए ई, ई है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर ई ही लेंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं घटा, फिर यहाँ पर कितना घटा एक घटा, फिर यहाँ पर दो घटे, फिर यहाँ पर तीन घटे। तो ऐसे घटा के हम क्या है कि यहाँ पर क्या लेंगे ई। तो एन ई इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसको आप इसकी नंबरिंग करके भी यानी कि कर सकते हैं। यानी कि पहला यानी कि एल किस पर है, तो एल है आपका 12 पर, एम कितने पर है 13 पर, फिर डैश, फिर ओ कितने पर है ये आपका 15 पर, फिर ये 16 पर। तो यानी कि 12 13, तो यहाँ पर क्या आएगा 14, 14 पर क्या होता है एन। इसके बाद आपका बी कितने पर है 2 पर, सी कितने पर है 3 पर, फिर डैश, फिर जी कितने पर है आपका, तो ये है 7 पर, कितने पर है 7 पर, और के कितने पर है, तो के है 11 पर। देखिए ये आपकी अभाज्य संख्या है, तो 2 3, 3 के बाद क्या आता है आपका 5, फिर 7 11, तो 5 पर क्या है आपका ई, तो ई इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा है कि हेडबुक ऑन फिशरीज एस्थेटिक्स, ठीक है, के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका गुजरात। तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा, गुजरात में अधिक मछलियों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये भी आपका सीरीज से संबंधित है। तो 1 5 32 और 288, ठीक है। तो ये क्या सीरीज बन सकती है, यदि हम इसमें क्या करें कि एक की गुणा हम किस में करें, एक की गुणा यदि हम 4 में करें तो 1 गुणा 4, तो 4 हो जाएगा, और 4 में क्या जोड़ा हमने, 4 में जोड़ा प्लस 1, तो कितना हो गया 5। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 तो आ गया। अब हम क्या करें 5 की गुणा 6 में करेंगे, पहले हमने किस में की यानी कि 4 में, अब हम किस में करेंगे 6 में करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 5 अंक 30, तो अब क्या जोड़ा हमने 2, पहले क्या जोड़ा था 1, तो ये हो गया 32, ठीक है। इसी प्रकार हम यानी कि नेक्स्ट देखते हैं यानी कि 32, तो 32 की गुणा किस में करें, तो जैसे 32 है 32 गुणा पहले हमने 4 में फिर 6 में, इस बार हम 8 में करते हैं, तो इसकी गुणा 8 में करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और एक कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25। और इसमें क्या जोड़े, तो इसमें आपका पहले हमने 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो इसमें यानी कि इसको कितना करना है 288, ठीक है। इसी प्रकार यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो 288 हमारा आ जाएगा, या हम एक बार हम 9 से गुणा करते यानी कि 9 दूनी 18,
कितना हो गया आपका 1, 9 या 27 और 1 28, तो 288 हमको प्राप्त हुआ। 9 दूनी 18 और 9 या 27 और 1 28। तो इसी प्रकार हम इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा करके हम जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3413। तो 3413 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार इन सीरीज को सोल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68, उस विकल्प का चयन करें जो जिस पौधे शब्द के साथ वही संबंध है जो पहले शब्द से दूसरे साथ संबंधित है, यानी कि जिसका पहले का संबंध दूसरे के साथ है तो तीसरे का संबंध चौथे के साथ होगा। तो तीसरा क्या हो सकता है, जैसे बीज, बीज से क्या बनता है, फल, तो बीज से क्या बनाया हमने, फल। और इसी प्रकार कागज किससे बनेगा, तो कागज किससे बनता है, लकड़ी से। तो लकड़ी की जो छाल होती है उनसे क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। तो लकड़ी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है कि इनमें से किसने 1867 किसमें 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसमें प्रकाशित किया। तो ये कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो इनकी ये पुस्तक बहुत फेमस है, कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इनके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अधिक एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी जो उस समय थी, ठीक है। अब बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 70 की। तो 70 में कहा है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर रहेगा। सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है, बेंगलोर को। तो बेंगलोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी, ठीक है। एल्युमिनियम आपका बर्तन और यानी कि कुछ यानी कि औजार बनाने के काम आता है। टंगस्टन आपका यानी कि बल्ब में होता है जो, उसमें क्या लगाता है, टंगस्टन। सिलिकॉन का चिप बनाने के काम आता है। इस्पात आपका लोहा होता है जो यानी कि, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं आप, ये 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 71 है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन रेलवे में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं और शॉर्ट मेथड से यानी कि आसान तरीके से हम इसको आपको करना सिखाएंगे। तो देखिए जैसे ही आपका 7 प्लस रूट 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है, x मान लेना है, ठीक है। x मानकर क्या करना है, इसको ये हो जाएगा √7 प्लस x हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों ओर का स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका x² बराबर, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस x हो जाएगा। इधर आ जाएंगे तो x² माइनस x माइनस 7। तो ये आपकी एक समीकरण बनेगी जिसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो इसको निकालने के लिए इनके साथ में कोई फैक्टर नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर ये होता है b² प्लस माइनस b² माइनस d बराबर b², ठीक है। ये हो जाएगा आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है आपका d बराबर, एक सेकेंड, होता है आपका यानी कि b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम इसको सोल्व करेंगे इस समीकरण को। तो b यानी कि b कितना है आपका 1 प्लस माइनस √b² कितना है 1 और यानी कि 4ac, तो 4 कितना है इसमें यानी कि 4 और 7 चौक 28 और 28 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 29 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस इनके 1 प्लस माइनस √29/2, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 72 देखते हैं। 72 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है, तो ये कौन से है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ये दो ऐसे क्षेत्र है जो आपके यानी कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में आपका यानी कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय यानी कि न्यायपालिका से संबंधित है, तो न्यायपालिका से कौन सी संबंधित है, यह है न्यायिक स्वतंत्रता, यानी कि सभी के लिए समान न्यायिक संहिता, ठीक है, सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए, ठीक है। अब ये है जो आपकी न्यायपालिका कार्यपालिका से किस अनुच्छेद के तहत क्या होती है, अलग होती है, तो ये किससे, अनुच्छेद 50 से। तो अनुच्छेद 50 से ये कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होती है यानी कि पृथक होती है। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सी समिति भारत में एक
कर सुधार समितियों से संबंधित है। तो ये कौन सी है? राजद चलैया समिति। तो राजद चलैया समिति इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा है कि एक महिला एक परिचय देते हुए, यानी कि एक महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा, महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा, वह मेरे ससुर की बेटी, ससुर की बेटी की बेटी, इसकी भी बेटी, ठीक है। तो ये इसकी पत्नी हुई, यानी कि ये कौन हुआ? ये हुआ आपका सोहन। बेटी की माँ है, यानी कि इसकी बेटी की माँ, फिर ये इसकी पत्नी, ठीक है। उसी महिला का सोहन की बेटी से क्या संबंध है? तो उसी महिला का सोहन की बेटी से क्या संबंध हो जाएगा? इसकी जो पत्नी है इसका संबंध इसकी बेटी से क्या होगा? यानी कि नानी का। तो नानी इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है कि यदि 24 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही, यानी कि MDH बराबर MDH इस पर आधारित है। M से यानी कि मैन या कितने भी वर्कर, D माने यानी कि दिन, यानी कि कितने भी डेज, H माने टाइम यानी कि हावर्स, कितने भी घंटे, ठीक है। तो इसके द्वारा सोल्व किया जाता है। अब व्यक्ति कितने हैं? 24, ठीक है। और एक कार्य है और कितने दिनों में पूरा करते हैं? 5 दिन में। डे कितने हैं? 5। तो इसी प्रकार इधर 6 व्यक्ति कितने हैं? 6, और उसी काम को कितने दिन में, यानी कि डी निकालना हमको। 6 चौक 24, 5 चौक 20, तो डी कितना आ जाएगा? 20। तो 20 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से कौन सी, यानी कि कौन सा भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं, ठीक है, में से एक है? तो ये कौन सा है? योग दर्शन। तो योग दर्शन इसकी 6 विचारधाराओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 78 आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि माध्यिका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालनी है? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए इनको क्या करना है? इनको काउंट करना होता है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है। 10 क्या है? एक सम संख्या है। तो हमको क्या निकालना होगा? 10 प्लस, यानी कि 10/2, और 10 प्लस 2 यानी कि 12/2। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि 5वें और 6ठे नंबर पर जो नंबर होगा, ठीक है, उनका क्या है? औसत लेना है। तो वो क्या आ जाएगी? आपकी माध्यिका। तो देखते हैं सबसे पहले, यानी कि 5वें नंबर पर तो सबसे छोटी संख्या 2 1, फिर उसके बाद 2, यानी कि 2 2, फिर आएगा आपका 3 3 3, 3 बार 3 है, तो 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर क्या है? आपका 3। 5वें नंबर पर क्या है? 3। और फिर 6ठे नंबर पर क्या होगा? तो 6ठे नंबर पर होगा आपका 5। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो माध्यिका कितनी आई? 4। और हमको निकालना है बहुलक। अब तो बहुलक वो है, होता है जो उस सीरीज में अधिक बार आया हो। तो जैसे 3 है, 3 इसमें 3 बार आया है, 2 2 बार, 5 2 बार, 7 2 बार। तो जिसकी संख्या अधिक होगी वही उसका बहुलक होगा। तो ये कौन होगा? 3। तो 4 और 3 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है कि असंगत की पहचान कीजिए। असंगत की पहचान कीजिए। तो ये इतना, यानी कि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसकी नंबरिंग करके भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे तो इनके वी कितने पर होता है? 22 पर, और के कितने पर होता है? 11 पर। तो 11 दूनी 22। इसी प्रकार क्यों कितने पर होता है? तो क्यों होता है आपका, ये होता है 17 पर। और डी कितने पर होता है? 5 पर। डी कितने पर? तो डी कितने होता है? 4 पे, ठीक है। इसी प्रकार टी कितने पे होता है आपका? टी होता है आपका ये इनके 20 पर। और जे कितने पर होता है? 10 पर। तो 10 दूनी 20, 11 दूनी 22। ये अपना डिफरेंस है, क्योंकि 4 दूनी 8 होना चाहिए, कितना है? 17। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है कि 1/2 3/4 4/5 5/6 का मैसेप ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ हमको निकालना है। तो जब हम किसी भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है? जो अंश होता है, जो यानी कि अंश का मतलब ऊपर की जो संख्या होता है उनका क्या निकालना होता है? यानी कि अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो हर का क्या निकालना होता है? एलसीएम, ठीक है। तो इसका निकालना होता है एलसीएम। तो इस प्रकार हम इसका यानी कि मैसेप निकाल सकते हैं। तो अंश का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो ये होगा 1,
क्योंकि एक ही ऐसा है जो इसमें सब में आ सकता है। इसके बाद एलसीएम लेना है नीचे का, तो ये 6 पंजे 30 और 3 दूनी यानी कि 60 आ जाएगा। तो 60 इसका एलसीएम रहेगा, तो एलसीएम यानी कि 1/60 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देश के एक समूह का पालन करते हैं। इस निर्देश को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। यानी कि जब हम किसी कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं, यानी कि कोई विंडो खोलने के लिए या किसी प्रकार की कोई यानी कि ऐप या ब्राउजर खोलने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। हमने उसको क्या दिया? प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको निकालनी है डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है? ये है आपकी 90। तो जो हमको दूरी निकालनी है वो क्या निकालनी है? मीटर में। तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या होगा? आपको 5 बजे 18 से इसको गुणा करनी होगी, तो 18 पंजे 90, ये कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25। तो 25 मीटर पर सेकंड क्या आई? आपकी स्पीड आई, तो ये आई सेकंड में। तो हमको जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है, तो 15 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में। तो इसकी गुणा करेंगे, यानी कि 15 गुणा 60। ठीक है, तो इसकी जब टोटल गुणा करके आएगा, यानी कि कितना आएगा? 225 और 00, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आप इसकी गुणा कर सकते हैं, इनके जैसे हम 25 के 150 कितना हो जाएगा? 150, और गुणा इसकी गुणा जब हम कितने में करेंगे? 15 में, तो 15 15 कितना होता है आपका? 225 और 20 ये, तो 225 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा है कि 5 1 6 3 7 2 एक संख्या दी है आपको, में 6 का स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर क्या है? तो देखिए 6 का जो स्थानीय मान होता है, तो 6 का स्थानीय मान यानी कि जो 6 हुआ उसके बाद जितनी संख्या होगी उतनी ही जीरो। तो 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 ही जीरो। उसके बाद इसने कहा कि ये तो स्थानीय मान हुआ, और आंकिक मान वही संख्या होती है जिसकी बात की गई है, का अंतर बताना है। तो अंतर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 4 9 9 और 5, तो 5994 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन, यानी कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। तो ये आपका यानी सिंप्लीफिकेशन संबंधित है। 1/5 डिवाइड बाय, इसको पहले अंदर ही सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 5 से कटा 5, 5 बजे 25, 3 से कटा 3, तो ये हो जाएगा 1/5। जब हम इसको भाग देंगे 1/5 से 1/5, तो 1 बार कट जाएगा, तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 85, तो 85 में कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये 368 यानी कि 68 किससे संबंधित? संविधान के संशोधन से। तो संविधान में किसी प्रकार के संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 का सहारा लेना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 में कहा है कि इसने कहा कि 3 शहर दिल्ली मुंबई और चेन्नई में वर्ष 2000 से 2003 तक वर्षा एमएम को दर्शाने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 3 शहर दिए हैं आपका, दिल्ली मुंबई और चेन्नई, तो 3 शहर है। इसने कहा कि 2000 से लेकर 2003 यानी कि 2001, यानी कि किस किस की बात की गई है? यानी कि 1 2 और 3, ये 3 वर्ष है, इनमें दर्शाने वाली वर्षा का ग्राफ दिया है। तो हमको बताना है कि मुंबई में कितनी औसत वर्षा हुई है। तो तीनों वर्ष में मुंबई की औसत वर्षा हमको निकालनी है। तो मुंबई का जो ग्राफ है वो आपका यानी कि ऑरेंज कलर का है। तो 2000 में जो वर्षा हुई है वो टोटल कितनी हुई है ऑरेंज में? तो ये हुई आपकी 70। कितनी हुई है? 70। इसके बाद ऑरेंज यानी कि 2001 में कितनी हुई है? 90। तो इसको 90 जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 2002 में कितनी हुई है? 80। तो ये कितनी हुई है? 80। और इसके बाद बात कर ली जाए तो 2003 में कितनी हुई है? 130। तो 130, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 130 और 30 यानी कि 130 और 70 कितना हुआ? ये आपका 200 हुआ। 200 में 90 जोड़ेंगे तो 290, और 290 में जो आपका यानी कि 80 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 370। तो 370 आया, और जब हम इसको भाग देंगे कितने वर्षों से? 4 वर्षों से, तो 4 दिन 36, कितना बचा आपका? 1 4 दूनी 8, कितना बचा आपका? 2 और 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 92.5 इसका राइट आंसर रहेगा। ये एमएम में इस वर्षा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 87 सेम वही ग्राफ से संबंधित है और इसमें डिफरेंस क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा है कि किस विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में औसत वर्षा में वृद्धि या कमी का उच्चतम प्रतिशत रहा है। ठीक है, तो उच्चतम प्रतिशत की बात की गई है तीनों शहर को मिला के। ठीक है, तो तीनों शहर की सबसे पहले हम तीनों शहर का निकालेंगे। तो तीनों शहर 2000 में कितनी वर्षा हुई है, ये आपकी 50, 70 और 90 कितनी है, 50, 70 और 90। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो 210 हुई है सन 2000 में, और 2001 में बात कर ली जाए तो ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी यानी कि 70 प्लस 90 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 90 और 7 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 90 70 कितना हो गया, 160। 160 में जब हम 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 240। तो 240 कब हुई है, 2001 में। इसके बाद बात कर ली जाए 2002 में कितनी हुई है, तो 2002 में हुई है आपकी 110 एक, यानी कि 110 140 कितना हो जाएगा आपका 250। और 250 में जब हम 80 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 250 में जब हम 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 330। तो इसमें कितनी हुई है, 330। इसके बाद बात कर ली जाए 2003 में तो ये हुई है 130, 60 और 80। तो जब हम यानी कि 140 और 130 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270। तो इसमें कितनी हुई है, 270। अब इसने कहा है कि किस विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में औसत वर्ष में वृद्धि या कमी उच्चतम देखी गई है। ठीक है, तो देखिए इसके औसत निकाल लेंगे हम। तो जब हम इसका औसत निकालेंगे तो इसको 3 से भाग देंगे तो 3 सते 21, 3 सते 21। इसके बाद इसको भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24। इसके बाद इसको भाग देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 110। इसको भाग 3 दम 27। तो किस में सबसे इनके कहा है कि इसने उच्चतम वृद्धि या कमी देखने को मिली है, इसमें 10 की। इसमें कितनी मिली है आपको, यानी कि 10 से कितना हुआ है आपका 110 हुआ, यानी कि 80 से 110। तो इसमें 30 की, और फिर इसमें कितनी हुई है आपकी, इसमें 130, यानी कि ये हुआ आपका, यानी कि 110 से 90 ये घटा है। तो 110 से 90 घटा है कितना हुआ, 20। तो किस में देखने को मिले, यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका 37.5, इसकी परसेंटेज हमको निकालनी है। तो 11/8 यानी कि 8/11। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका 37.5 इसका निकल कर आएगा, यानी कि 3/8। तो 3/8 का परसेंटेज निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 37 सहित, यानी कि 1/2 या कितना है, 37.5 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 सेम वही ग्राफ से, यानी कि एक ग्राफ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो देखिए इसमें कहा है कि किस वर्ष में चेन्नई की वर्षा में वृद्धि या कमी का प्रतिशत अंतर उच्चतम है। तो किस वर्ष में है, तो देखिए चेन्नई की बात की गई है। तो चेन्नई का है आपका ये आपका ग्रे कलर। तो ग्रे में यानी कि सबसे पहले 2000 में बात की जाए तो 90, कितना 90। उसके बाद हुई है 80, कितनी हुई है 80। उसके बाद बात कर ली जाए तो ये हुई है आपकी 140, कितनी हुई है 140। और उसके बाद बात कर ली जाए तो फिर 80। ठीक है, तो फिर 80। अब इसने कहा है कि एकदम से वृद्धि कब हुई है, उच्चतम वृद्धि। तो ये 80 से जब 140 गया तो यहाँ पर क्या है, उच्चतम वृद्धि देखने को मिली है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 2002। तो 2002 में इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 89 तो यानी कि 89 ये भी आपका ग्राफ से संबंधित, यानी कि एक ही एग्जाम में ग्राफ से संबंधित एक ही ग्राफ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो उच्चतम वर्षा वाले शहर के साथ उसकी औसत वर्षा को भी दर्शाता है। तो यानी कि इनकी औसत वर्षा हमको निकालनी है और उस शहर का भी चयन करना है। तो जैसे हम सबसे पहले दिल्ली को लेंगे, फिर चेन्नई, फिर मुंबई। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो चेन्नई इसका राइट आंसर रहेगा 97.5% वर्षा के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 में आपका ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ई के बाद क्या आया आपका जी, फिर क्या आया के, फिर आया एम। तो देखिए ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ छूट गया, फिर क्या है जी के बाद क्या आया हमारा, देखिए जी एच आई जे, ये छूटे, फिर के आया, फिर इसी प्रकार इसमें से छूटे कितना के एल छूटा तो एम आया। अब 3 छूटेंगे कौन, एम के बाद एन ओ पी। तो ये 3 छूटेंगे तो क्या आ जाएगा क्यों।
तो क्यों से जो शुरू होने वाला है वो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 91 इसमें है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है। तो इसको सही करने के लिए किसको बदला जाएगा, तो इसमें देखिए ये आपका 15 माइनस 3 प्लस 40 डिवाइड बाय 5 गुणा 30। तो यानी कि अब हमको देखना है कि इसको सोल्व करने के बाद एक संख्या छोटी संख्या हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो करना क्या है कि क्या हम इसमें से कौन सा बदले, तो हमको डिवाइड अधिकतर यूज करना होगा। किसका, डिवाइड का। जैसे हमने इसमें यूज किया तो 5 अट्ठे 40, कितना हुआ 5 अट्ठे 40 प्लस, अब हम यदि हम इसको डिवाइड बना ले तो डिवाइड यानी कि माइनस को डिवाइड कर दिया, माइनस को डिवाइड करा या माइनस की गुणा कर सकते हैं। तो 15 45 की भी ये प्लस हो जाए, 15 45 ये प्लस हुआ और फिर इसको क्या किया हमने माइनस, तो ये कितना हुआ 30। तो जब हम 45 से 30 घटाएंगे तो 15 और 15 में क्या जुड़े यानी 15 में 8 जुड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 23। तो 15 और 8 कितना होता है 23, तो यानी कि माइनस और गुणा को उसमें बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसमें कहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के स्थान पर आ सकता है। तो 2/3 2 और 4 फिर 20/3 फिर क्या आएगा 10। तो देखिए ये ऐसे चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें बताना है, तो जैसे 2/3 फिर 2 फिर 4 फिर 20/3 फिर क्या आएगा 10। देखिए यदि हम ये 2/3 है तो इस 2 को हमने क्या किया है यानी कि 2/3 में क्या करें कि 2 बन जाए। तो 2/3 में हमने क्या किया है कि 2/3 में हमने 1/3 से यानी कि सॉरी 3 से गुणा कर दी, इससे 3 से गुणा कर दी तो ये कट गया, कितना आया हमारे पास 2। अब ये 4 है, 4 में यानी कि 5/3 से सॉरी ये 3 यानी कि 5 गुणा 3, ठीक है। तो ये 3 तो कट जाएगा, ये कितना बचेगा यानी कि 20/3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्या आएगा 10, तो 10 इसका राइट आंसर रहने वाला है। दूसरा तरीका क्या है कि हम जैसे 2/3 में से क्या घटाए कि हमारे पास 2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 2/3 में से हमको घटाना है क्या कि 5 यानी कि 5 घटाना है, तो यानी कि सॉरी ये घटाना है आपको यानी कि 3 माइनस 2 एक यानी कि 2, ठीक है। इस तरीके इसमें सीरीज इसको सोल्व किया जा सकता है। तो आप इस सीरीज को सोल्व करें क्योंकि ये बहुत ही आसान है, ये मेरी आंसर की है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करें जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यदि एक क्रिकेट टीम XYZ में होता है तो XYZ विश्व में अजय टीम होती, यानी कि अजय का मतलब जो हारने वाली ना हो। किसकी बात की गई, ए की। यदि ए कोई खिलाड़ी है जो टीम XYZ में होता तो XYZ कभी भी हार नहीं सकती। तो इसने कहा कि ए के बिना XYZ जीत नहीं सकती, तो ऐसा तो कुछ नहीं, यानी कि जीत सकती है। फिर इसने कहा कि एक क्रिकेट टीम XYZ के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा प्रतिभाशाली है। ये बात सही है कि वो किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा शक्तिशाली या प्रभावशाली हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यदि आपके कोई क्वेश्चन इसमें मिस्टेक रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है कि 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई है, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत की इसमें पहचान करनी है। तो पत्ता गोभी हरी सब्जी, बैंगन हरी सब्जी, भिंडी हरी सब्जी और प्याज क्या हो गया, ये अलग हुआ। तो प्याज इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 95, तो 95 में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो व्यवस्थित क्रम से तीसरा शब्द कौन सा है, ठीक है। संबंधित क्रम से तीसरा संबंध यानी कौन सा हो सकता है। देखिए ये आपको 4 दिए हैं, 4 नंबर दिए। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि एस तो सभी में है, इसके बाद ई ये भी सभी में है, फिर इसके बाद क्या है एन ये भी तीनों में है यानी चारों में है। इसके बाद क्या है कि टी भी सभी में है। टी के बाद क्या है ई है और फिर आई है। तो सबसे पहले क्या आता है ई, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है ई, तो हमने ई लिया और इसने कहा है कि इसमें हमको बताना है कौन सा है तीसरा, हमको बताना होता है तीसरा। तो ई हुआ। अब जो कंपटीशन चला है वो ई वाले में चला है, इन 2 में। तो ई के बाद फिर क्या है एन है, दोनों में है। फिर क्या आता है यानी कि सी,
देखिए सी सबसे छोटा है, इधर क्या है टी है, तो यानी कि जो ये है दूसरे नंबर पर ये सेंटेंस, ये आ जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे पर आएगा आपका ये सेंटिनेशंस, तो ये आएगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आएगा सेंटिमेंटली, तो तीसरे नंबर पर ये हुआ और चौथे नंबर पर आपका सेंटिनेंट। ठीक है, तो सेंटिनेर ये इसका चौथे नंबर पर आएगा। तो इसने पूछा है कि तीसरे नंबर पर कौन होगा, तो तीसरे पर कौन है आपका ये सेंटिमेंटली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 96 96, तो ये दिया है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए पहला जो ये आपका ट्री टाइप का बना हुआ है, यानी कि 15 18 40 और ये नीचे क्या है 19। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है और इसमें कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको प्राप्त करने के लिए 15 18 40, ये कितना है 15 फिर 18 और फिर 40, हमको बनाना है क्या है 19, या हमको इनको जोड़कर 19 बनाना है। ठीक है, तो 15 18 कितना होता है आपका, ये होता है 33, और 33 में यानी कि कितना घटाए, तो जैसे हम ये 3 हुआ और यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 37। ठीक है, तो इसका ये पैटर्न फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट कोई पैटर्न देखते हैं, तो जैसे इसको काटेंगे 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18 और 6 पंजे 30 और 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10। तो ये भी इसका पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो क्या पैटर्न फॉलो करता है वो देखते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जो पैटर्न है वो अभी यानी कि देखने पे ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसमें ये संख्या ही अलग अलग दी है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है कि ये आपका कथन से संबंधित क्वेश्चन है। कुछ ग्लास मग है, तो देखिए ये ग्लास वाला पोर्शन है, कुछ ग्लास क्या है मग है आपके, तो इनमें से कुछ ग्लास क्या है मग है। इसके बाद इसने कहा है कि सभी मग प्लेट हैं, तो ये जितनी भी मग है ये क्या है प्लेट है, तो ये क्या है प्लेट है। इसके बाद कहा कि कोई प्लेट टेलीफोन नहीं, तो ये कोई प्लेट टेलीफोन नहीं है। तो इसने कहा कि कुछ ग्लास प्लेट है, तो कुछ ग्लास प्लेट है, बात सही है बिल्कुल। इसके बाद कहा है कि कुछ मग टेलीफोन नहीं, ये भी बात सही है, मग ये है टेलीफोन ये है, तो ये भी नहीं है, तो ठीक है ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों ही पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे 15 और 22 और 29, ठीक है ये आपस में संबंधित है। जैसे 15 22 कितना हुआ आपका, यानी कि देखिए 15 22 से हमको क्या बनाना है 29, या इनको आपस में मिलाकर क्या बनाना है हमको 22। ठीक है, तो ये आपको एक पैटर्न दिया है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए तरीका, तो दोस्तों इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे 15 में 7 जोड़ा कितना है आपका 22, और 22 में 7 जोड़ा तो कितना है आपका 29। ठीक है, तो जैसे हम 17 में 7 जोड़ेंगे तो ये तो गलत हो रहा है, तो यानी कि 9 में 7 जोड़ेंगे 9 7 16, या जो हो जाएगा आपका 13 और 4 17, तो ये पैटर्न भी इसका फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट कोई और पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पैटर्न क्या है कि आपको ऐसी एक संख्या लेनी है जो तीनों में अंतर सेम हो। जैसे हमने 17 से 42 गए, तो 17 से जो 42 होना चाहिए वही अंतर 42 से 38 में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें हो ही नहीं रहा। इसके बाद देखते हैं 9 और 13 में कितना का अंतर है 4 का, तो 13 और 17 में कितने का अंतर है 4 का, तो यहाँ पर फॉलो होता है। इसके बाद 21 41 में कितने का अंतर है 20 का, तो 49 और 41 में कितना होना चाहिए 20 का, लेकिन ये कितने का है यहाँ पर, ये है आपका 7 का, तो ये भी नहीं। इस प्रकार इसमें तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है गलत है, ऑप्शन नंबर 2 ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 में आपका दिया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो एक परिवार में 6 सदस्य हैं, KLWXMZ, प्रत्येक के पास अलग अलग रंग की कार है। एल के पास सफेद रंग की कार है, तो एल के पास कौन सी है सफेद रंग की कार है, तो एल के पास व्हाइट रंग की कार है। ठीक है, और डब्ल्यू के पास काले रंग की या पीले रंग की कार नहीं है।
जो डब्लू है उसके पास कौन सी नहीं है, इनके डब्लू के पास जो कार है ना तो आपकी इनकी काले रंग की है, ना तो ब्लैक है, और ना ही आपकी ये पीले रंग की, ना ही येलो रंग की। ठीक है, इसके बाद कहा कि एम के पास लाल रंग की कार है, तो एम के पास कौन सी है, रेड कार है। और के पास नीली कार नहीं है, तो के पास क्या है, नीली कार नहीं है। ठीक है, तो के पास नीली कार यानी कि ब्लू कार नहीं है। ठीक है, जेड के पास भूरे रंग की कार है, तो जेड के पास कैसी है, ब्राउन यानी कि भूरे रंग की कार है। इसके बाद इसने कहा है कि निम्नलिखित में डब्लू की कार का रंग कैसा है, तो डब्लू की कार का रंग हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो ये इसके पास ब्लू या येलो रंग की कार नहीं है। ठीक है, तो इसने कहा है कि डब्लू के पास कौन से रंग की कार है, तो इसके पास कौन सी है, ब्लू रंग की। ब्लू रंग की कार बची, तो ब्लू यानी कि नीला रंग इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 99, यानी कि ऑप्शन नंबर 99 का एक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस आंसर की का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, इनके 6 व्यक्ति ABCDEF एक गोलमेज के केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे, तो ये एक गोलमेज है। ठीक है, कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 व्यक्ति हैं, ये बैठे हैं। ठीक है, अब देखना क्या है कि इसमें से कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन क्या है कि डी ए और बी का पड़ोसी नहीं। चलो यहाँ से हम इसको उठाएंगे नहीं, हम उठाएंगे प्रश्न को यहाँ से कि ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, माना ए ये है, जो बी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो बी यहाँ पर होगा, इसका बायां इधर घूम के आएंगे तो ये दूसरा स्थान होगा। बी ई और एफ का पड़ोसी है, बी किसका है, ई और एफ का। ठीक है, ई और एफ का पड़ोसी हुआ बी। डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, इससे पहले की एक लाइन हम छोड़कर चले थे। इसने कहा कि डी ए या बी का पड़ोसी नहीं, जो डी है वो कहाँ है, ए और बी का पड़ोसी नहीं, तो डी कहाँ होगा, यहाँ पर। अब बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास यानी कि एफ हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, हमारे पास बचा सी। तो इसने कहा है कि यानी कि डी के दाईं दूसरा कौन है, तो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये है हमारा ए, क्योंकि इधर आएंगे हम दाईं ओर तो ये दूसरा स्थान है, ये पहला है, ये दूसरा, तो दूसरे पर कौन है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हमने इसमें 50 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बताइए। जो क्वेश्चन यानी कि इसमें स्किप किया गया है, छोड़ दिया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और आपको उसका सोल्यूशन जरूर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि ये जो आपके आंसर की है इनका डायरेक्ट सोल्यूशन कराता हूँ मैं, कोई तैयारी करके नहीं कराता, जो अपनी तैयारी सिर्फ उसी से ही इसको सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।